दोस्तों आज के वीडियो पे हम जानेंगे एक बेडरूम पे नॉर्मली कितने सारे बोर्ड दिया जाता है और कितने सारे पॉइंट होता है। उन बोर्डों का हाइट कितना दे, कितना इंच पे आप एक एक बोर्डों का हाइट दे, कितने कितने इंच पे आप बल्ब लगाए, तो सारे वीडियो हम जानेंगे इस वीडियो पे। तो नॉर्मली एक रूम पे हम लगभग 3 बोर्ड देते हैं। जैसे आपका एक ये मेन बोर्ड, सारे बल्ब फैन का कनेक्शन इसी बोर्ड से होगा, ये मेन बोर्ड। दूसरा बेड स्विच और तीसरा जो है वो है टीवी का बोर्ड, जो हमने इस रूम पे टीवी का नहीं दिया गया है क्योंकि ये टीवी हो रहा है बाहर में। तो आपको फिर भी बता दे रहे हैं, नॉर्मली एक रूम पे 3 बोर्ड देते हैं। एक आपका मेन बोर्ड, दूसरा बेड स्विच और तीसरा टीवी का बोर्ड। तो इस पर हम बताएंगे जो मेन बोर्ड जो आपको उसको कितने हाइट पे रखना है, यानी सारे बल्ब और फैन का कनेक्शन जो है जिस बोर्ड पे जाएगा उस बोर्ड को कितने हाइट पे हम रखेंगे, नीचे ग्राउंड से कितने हाइट पे रखना है और दरवाजे से कितने डिस्टेंस पे रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डोर है, दरवाज़ा, जो दरवाजे से हमने यहाँ 6 इंच का डिस्टेंस, इस वॉल से 6 इंच का डिस्टेंस रखा है। 6 इंच का डिस्टेंस रखने से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 6 इंच से अगर कम रखते हैं तो थोड़ा ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड देने के बाद सामने लुक भी सही नहीं लगेगा, और ज़्यादा दूर कर देते हैं तो वो भी सही नहीं लगेगा। यहाँ अगर कुछ भी रखे उसके लिए ढक सकता है बोर्ड, इसलिए करीब करीब 6 इंच रखना है दरवाजे से। और दरवाजे से जो मेन बोर्ड का हाइट करीब 4.5 फीट पे रखना है। 4.5 फीट पे मेन बोर्ड का हाइट रखना है। तो ये हमारा मेन बोर्ड है, ये हमने 12 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे 12 मॉडल का बोर्ड। और इस जगह पे फॉल सेलिंग हो रहा है, इसलिए काफ़ी सारा इस पर बल्ब होने वाला है। तो यहाँ पे हमने 12 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे 12 मॉडल का बोर्ड दिया हुआ है। तो नॉर्मली एक रूम पे आप सिंपल सा रूम भी करने जाए तो एक रूम पे करीब करीब आपका 3 बल्ब, एक फ़ैन कंपलसरी होता ही है। 3 बल्ब यानी एक होता है आपका ट्यूब बल्ब के लिए, एक हो गया आपके एलईडी बल्ब, और एक हो गया आपका नाइट बल्ब। तो ये 3 बल्ब और एक फ़ैन नॉर्मली एक रूम पे रहता है। तो उसी अनुसार से आप अगर मेन बोर्ड दें नॉर्मली तो आपको 12 मॉडल बोर्ड ही देना है, क्योंकि आप देखिए 3 बल्ब आपका 3 स्विच ले लेगा, एक रेगुलेटर फ़ैन का, एक फ़ैन का स्विच, एक सॉकेट देना है, इस पर इंडिकेटर, फ्यूज। इस अनुसार से आप 12 मॉडल का अगर बोर्ड लगा दें नॉर्मली, अगर आप कनेक्शन करते हैं एक रूम पे, तो 12 मॉडल पे सारा स्विच आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक उसके बाद बेड स्विच जो है, ये बेड स्विच, तो बेड स्विच को कितने हाइट पे देंगे और कौन से वॉल पे देंगे, उसका भी हाइट हम बता दे रहे हैं। बेड स्विच का हाइट जो है कम से कम 3 फीट पे देना है, ग्राउंड से 3 फीट पे। इस पर आप किसी भी तरीके का बेड अगर लेकर आए तो वो करीब करीब आपका 3 फीट से नीचे ही रहता है। तो आप बेड स्विच का हाइट जो है 3 फीट पे ही रखें। 3 फीट से 2-1 इंच ऊपर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 3 फीट पे रखना है बेड स्विच को। तो बेड स्विच को हम कौन से वॉल पे देंगे, ये काफ़ी समय पे प्रॉब्लम हो जा रहा है। जो बेड किधर होगा किधर नहीं, वो डिसाइड नहीं होने से। तो 90% जो है, आप 99% यहाँ पे आपका जो इसी तरीके से बेड होता है। तो वो देखिए बेड समझा रहे हैं किस तरीके से होगा। आपको ये ध्यान रखना है जो डोर किस तरफ है, डोर हो गया आपके, डोर को फॉलो करना है। डोर जिस वॉल पे होगा उसके सीधा बेड होने वाला नहीं है। 99% जो केसेस में ये हो रहा है, जो बेड आपका डोर का सीधा नहीं हो रहा है। तो बेड छोड़ के, अगर आप डोर को छोड़ दें तो डोर के छोड़ने के बाद ये पोजीशन आपका बच रहा है, तो बेड यहीं पे होने वाला है। हो तो ऐसा हो, या फिर लेफ्ट राइट हो, या फिर अप एंड डाउन हो। अगर आपको जिस बिल्डिंग का मालिक अगर बता दे बेड यहाँ हो रहा है तो सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस अनुसार से दे दे 3 फीट पे बेड स्विच को। अगर नहीं बोल रहा है तो आपको इस तरीके से मिलाना है, जो ये दरवाज़ा का सीधा सीधी छोड़ देना है, उसके बाद वाला हिस्सा में ही बेड होने वाला है। तो बेड स्विच का हाइट भी आपको समझ आ गया। बेड स्विच करीब करीब आपको 3 फीट पे देना है। अगर आप टीवी का बोर्ड लगा रहे हैं तो इस रूम पे हमारा टीवी का बोर्ड नहीं है, बट आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप टीवी का बोर्ड लगा रहे हैं तो बेड पे समझ लीजिए, इस जगह पे अगर बेड हो रहा है तो बेड पे लेटे हुए तो टीवी का बोर्ड आपका इस पोजीशन पे होने वाला है। बेड के उल्टे साइड पे आपको टीवी का पॉइंट देना है। तो टीवी के पॉइंट पे आप 6 मॉडल जो चलता है, 6 मॉडल में आप 2 सॉकेट 2 स्विच लगा देने से टीवी चलता है। बट अभी जो है टीवी के पॉइंट में आप 8 मॉडल बोर्ड ही लगाए तो अच्छा होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड आप 8 मॉडल ही लगाए, क्योंकि इस जगह पे सब अंडरग्राउंड हो रहा है। तो 8 मॉडल लगाने से आपका क्या फ़ायदा है, समझ लीजिए इस जगह पे हमने टीवी का बोर्ड लगाया, यहाँ पे हमने 8 मॉडल का एक बोर्ड लगाया। तो इस जगह पे आपका क्या फ़ायदा है, जो आपका 2 सॉकेट 2 स्विच
6 मॉडल का बोर्ड को खा ले रहा है। 2 जगह जो बच रहा है, एक पे आप केबल जो है आपका जो ऊपर डिश लगाने वाले छत्ता या फिर केबल कनेक्शन ले रहे हैं वो भी अंडरग्राउंड ही केबल स्विच यहाँ पे लग जाएगा उसी बोर्ड पे। इसलिए 8 मॉडल आप लगाए और एक पाइप जो है डायरेक्ट बोर्ड से बाहर की ओर छोड़ दे, ताकि उस पाइप से आपका केबल का वायर भीतर आ जाएगा। तो इससे आपका क्या फ़ायदा है, जो केबल का वायर आपको बाहर से, बिल्डिंग के बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड केबल का वायर हो जा रहा है। तो हमने आपको ये एक बेडरूम के बारे में समझाया, एक बेडरूम में कितना बोर्ड होना चाहिए। और बोर्ड पे देखिए जंक्शन बोर्ड का हाइट कितना रखना है। ऊपर से अगर आप पाइप दे रहे हैं तो आपको छत से जंक्शन बोर्ड का हाइट को कितना रखना है। यहाँ पे तो फॉल सीलिंग हो रहा है, फॉल सीलिंग हो तो उसका हाइट थोड़ा डाउन रहता है। अगर फॉल सीलिंग नहीं हो रहा है तो उस जगह पे आपको छत से करीब 1 फीट पे रखना है। 1 से 1 फीट पे करीब आपको रखना है। ये जैसे छत है, छत से करीब 1 फीट पे रखना है। तो इस जगह पे फॉल सीलिंग हो रहा है, इसलिए हमने छत से 1 फीट से ज़्यादा रखा है। इसलिए क्योंकि फॉल सीलिंग आपका ऐसे ही 1 फीट जगह वो ले लेगा नीचे, इसलिए आपका जंक्शन बोर्ड जो है फॉल सीलिंग के भीतर नहीं जाना चाहिए। तो हमने जंक्शन बोर्ड को फॉल सीलिंग होने के कारण और भी नीचे रखा है, करीब 2 फीट पे रखा हुआ है। 2 फीट से थोड़ा कम ही है, तो 2 फीट पकड़ लेते हैं हम, 2 फीट पे रखा हुआ है। क्योंकि 1 फीट आपका वो प्लेन सीट खाएगा, उसके बाद साइड में एक पॉकेट बनेगा इस जगह पे, वो पॉकेट भी फॉल सीलिंग का होगा। इसलिए हमने जंक्शन बोर्ड को नीचे रखा ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो इस तरह का वायरिंग खोलने के समय में। तो दोस्तों हमने एक नॉर्मल रूम हमने समझाया, नॉर्मल रूम में किस तरीके से कितना बल्ब, कितना हाइट में बोर्ड देना है। तो इस तरह से और भी अगर इसमें डिजाइन हो और भी बल्ब देना चाहते हैं तो उसका डायग्राम कुछ अलग होगा। तो हमने एक नॉर्मल सा रूम पे 3 बल्ब और एक बेड स्विच, एक टीवी का बोर्ड, एक मैन बोर्ड के बारे में बताया है। नॉर्मली ज़्यादातर इतना ही यूज होता है। अगर किसी भी तरीके का आपका सवाल हो, किसी भी तरीके का सुझाव हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हम आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर देंगे, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके लाइक से हमें वीडियो पे बनाने में मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो लाने पर। और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, हम उसी तरीके का वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।